चलिए आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का इंटरनेट द्वारा निकाली गई मॉडल पेपर पढ़ेंगे। जो सब्जेक्ट करेंगे सामाजिक विज्ञान का करेंगे, मॉडल सेट 1 करेंगे। ठीक है, पूरा VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में एक बार देख लीजिएगा वीडियो ना, तो जाइएगा क्वेश्चन को पूरा को फोड़ के आइएगा। ठीक है, इसमें पूरा VVI क्वेश्चन है पढ़ा, एक बार देखिए। आप लोग भी कमेंट कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है। तो जैविक संसाधन कौन नहीं है, तो मिट्टी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। चलिए अगला देखिए 2 नंबर, भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग, ठीक है, वनाच्छादित रहना चाहिए। ठीक है, तो 33%, इसका आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। आगे आते हैं, आगे देखिए अगला क्वेश्चन कि महानदी पर कौन सा बांध बना है, तो ये तो बहुआ लिखा क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध। कौन है, हीराकुंड बांध, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे आते हैं, टैक्सोल है, टैक्सोल जो है बहुआ मेरे प्यारे कैंसर रोधी दवा है। क्या है, कैंसर रोधी दवा, इसका आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। आगे आते हैं कि इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है, तो ग्रेफाइट, यानी 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट जो है धात्विक खनिज न होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग भी सोल्यूशन कीजिए। 6 नंबर क्या कह दिया कि इनमें से कौन टर्शियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है, तो झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड आप लोग पता है, तो A4 एप्पल हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं 7 नंबर देखिए कि इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है, तो परमाणु शक्ति का जो साधन न है वो बॉक्साइड न होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। अब आगे आते हैं 8 नंबर कि भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 9 डाक क्षेत्रों में, तो इसका आंसर हो जाएगा D। आगे आते हैं कि इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि तरुण भारत संघ NGO का संबंध किस राज्य से है, तो राजस्थान से है। ठीक है, किस राज्य से है, तो राजस्थान से। ठीक है, आगे 11 नंबर देखिए, इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किसका उपयोग होता है, ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक में आपका अभ्रक भी, मैग्नीज भी और बॉक्साइड, यानी इनमें सभी का उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक में। ठीक है, कोई दिक्कत। 12 नंबर ही बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है, तो यह बिहार में है। किस राज्य में है, तो 12 का आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। 13 नंबर देखिए कि असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम बताना है। ठीक है, पुस्तक का नाम है क्या है, यह बताना है आपको, तो इसका है तो रेड बुक। क्या है, रेड बुक, D इसका आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है, रबी फसल का उदाहरण आपको बताना है, कौन न है, सॉरी कौन नहीं है, ई बताना है। ठीक है, तो रबी फसल जो चावल नहीं है। ठीक है, रबी फसल क्या है, चावल नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, तो सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल होता है वह चूना पत्थर होता है, चूने पत्थर से सीमेंट तैयार होता है। आगे आते हैं, कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है। ठीक है, इस रेल परियोजना के संबंध किस राज्य से है, तो 16 का आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, कोई तकलीफ समस्या नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था। ठीक है, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था 1972 में रियो डी जेनेरो में। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। ठीक है, 18 नंबर देखिए, भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो भारत में जो सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए कि भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ठीक है, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा मेरे बउआ मेरे प्यारे, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दार्जिलिंग में। कथी में, दार्जिलिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ। आगे आते हैं, अगला देखिए 20 नंबर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है, तो बरौनी में है। कहाँ है, बरौनी में, यानी 20 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे आते हैं, 21 का निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेवार है, तो सूखा के लिए जिम्मेवार क्या होगा। ठीक है, क्या इसमें बताइए आप, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, बोलिए। तो सूखा के लिए जिम्मेवार होता है वर्षा की कमी, यानी वर्षा ना होगा तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा। सबतर क्या है, धूल माटी से धूल उड़ जाएगा, बिना पाउडर के, मतलब जाइएगा पाउडर मुंह पर लग जाएगा। ठीक है, वर्षा ना होगा तो पाउडर होगा, मिट्टी का पाउडर, फेयर लवली ना देख लीजिएगा। 22 नंबर देखिए कि सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है, तो नर्मदा नदी से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। चलिए 23 नंबर देखिए कि जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था। ठीक है, भारत में कौन सा चक्रवात आया था। ठीक है, तो यह है बिपरजॉय। ठीक है, क्या आया था, बिपरजॉय। ठीक है, अगला देखते हैं 24 नंबर, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग क्या है। भूकंपीय तरंग के नाम बताना है, तो प्राथमिक, ठीक है, जिसका P से सूचित करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा A4 एप्पल। चलिए 25 नंबर देखते हैं कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। संचार
संचार का लोकप्रिय साधन क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो मोबाइल है, हेलो हाय करते हैं वही हो जाएगा। लोकप्रिय, बड़ा सुंदर, सब इससे प्रेम करते हैं मोबाइल से, मोबाइल के बिना कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। 26 नंबर पे आते हैं कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे आते हैं 27 नंबर, भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई? तो फ्रांस से ही। तो कौन उड़ा दिए होइएगा, भूगोल का क्वेश्चन है। चलिए 28 नंबर भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है कि राइन राज संघ की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन ने, ठीक है, यानी बी आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर भी बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, देख लीजिए, ठीक है, कि अप्रैल करिए थीसिस किसने लिखा है? ठीक है, तो लेनिन ने लिखा है। किसने लिखा है? लेनिन। किसने? लेनिन। इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। चलिए अगला देखते हैं 30 नंबर कि खुदाई क्या लिखा हुआ है? खिदमतगार का गठन किसने किया था? 30 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार का, यानी बी आंसर, ठीक है। 31 नंबर बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, जवाब दीजिए आप लोग कि लाल हरदयाल ने इसमें से किसकी स्थापना की थी? लाल हरदयाल आपको याद होगा, सर पढ़ाए होंगे, ठीक है, क्या? गदर पार्टी का। किसकी? का गदर पार्टी, ए आंसर। आगे आते हैं साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? ये बताइए आप लोग, क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? सोवियत संघ। 33 नंबर देखिए, इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पंचनावे के थीसिस, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं 34 नंबर देखिए, 34 नंबर भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, जेम्स ए हिक्की, ठीक है, ए फॉर एप्पल। 35 नंबर भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, यूनान इनमें से किस देश का अधीन था? ठीक है, तो फ्रांस का, ठीक है, तो यानी 35 का आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल, ठीक है। आते हैं 36 नंबर, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? डांडी स्थान, ठीक है, तो सी फॉर कैट। तो भूगोल का क्वेश्चन है, आप लोग उड़ा देते होइएगा। आगे आते हैं समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ये भी बड़ा सुंदर है, देखिए नजर से दास कैपिटल के, ठीक है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब आगे आते हैं 38 नंबर भी क्वेश्चन बड़ा सुंदर है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? ठीक है, तो 1965 में, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिफोर बॉल। आगे आते हैं, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो महाराष्ट्र और गुजरात का, बिफोर बॉल। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए? ये भी किए गए हैं, तो ये भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो 19, ठीक है, बिफोर बॉल। चलिए 43 नंबर का जवाब दीजिए, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग भी कमेंट करते रहिएगा। ए फॉर एप्पल जो है ABCD। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? वाह, कितना सुंदर सा क्वेश्चन आ गया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 में, ठीक है, कोई दिक्कत? राज्य पुनर्गठन का आयोग की स्थापना की गई 1953 ईस्वी में। चलिए 44 नंबर का क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है कि चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन करता है? वाह, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कितना आसान है, ठीक है, बताइए। तो निर्वाचन आयोग कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग, यानी ये फॉर एप्पल हो जाएगा। आगे आते हैं, ये 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है, बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं है ये आपको बताना है। तो 3 स्तरीय है, कौन है? 3 स्तरीय, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे आते हैं 46 नंबर कि आंग सान सू किस देश की नागरिक है? ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक है, ए फॉर एप्पल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? अब आगे आते हैं 47 नंबर, चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ठीक है, इसका बताना है। 47 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, मिशेल बाचेलेट, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? चिली का जो प्रथम महिला राष्ट्रपति ये बकलोलिया थी, ठीक है। अब आगे आते हैं, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? वाह, कितना सुंदर बात कह दिया कि इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है, बताइए आप लोग। यानी 48 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, निष्पक्ष चुनाव पर, ठीक है, यानी बी हो जाएगा, ठीक है, 48 का आंसर बी। चलिए 49 नंबर में लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इतनी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, ठीक है, 543 हो, ठीक है, कोई दिक्कत? कितना होगा? 543 हो। आगे आते हैं 50 नंबर, इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है?
प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है ये आपको बताना है। तो 50 का ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड। जाइएगा पढ़िएगा, अच्छा तब ना शादी ब्याह होगा तब जाइएगा पत्नी के लेकर ऐश कीजिएगा, ठीक है, तो गलती बात है। 51 का देखिए, कितनी जनसंख्या पर ग्राम ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, तो 7000 पर, यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह दिया 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की। वाह वाह वाह, कितना सुंदर बात कह दी, ठीक है, किसने की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है, किसने की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1975 में आपातकाल की घोषणा किया था। चलिए 53 नंबर, पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है। पूरे जिले की प्रशासन कौन करता है, ठीक है, तो जिला दंडा अधिकारी करता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला आते हैं, नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए कब आंदोलन हुआ। 54 का जो आंसर हो जाएगा 2006 में, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, C4 कैट। अब आगे आते हैं, चलिए बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन होगा, कभी 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 नहीं, अभी अभी पढ़ना होगा आप लोगों को, ठीक है। 55 नंबर देखिए, कि जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ। कहाँ संघर्ष हुआ बताइए आप लोग, यानी बोलबिया में हुआ। कहाँ हुआ, बोलबिया, बिफोर बॉल। अब आ गए थे 56 नंबर, हिंग एवं टोरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है। यानी 56 का बताइए आंसर, यह है ब्रिटेन से है, ब्रिटेन। अब आगे आते हैं 57 नंबर, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन आ गया, इंग्लैंड में जो महिलाओं का वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1918 में, ठीक है, कौन हो जाएगा 1918। याद करते चलिएगा, एक बार लिखते चलिएगा, क्या हलचल है आप लोग का, ठीक ठाक है ना। चलिए 60 नंबर भी बड़ा नहीं, 58 नंबर भी बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको, कि इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है। क्या है, विशेषता है, तो दोहरी सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, इनमें से सभी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आगे आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, पढ़िए बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड है। वाह वाह, 75 वार्ड है। कितने, 75 पटना में रहते हैं, तो इसको देख लीजिए 75 वार्ड है, ठीक है। आगे आते हैं 60 नंबर देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किनकी अध्यक्षता में हुई। भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है, उसकी स्थापना जो किसकी अध्यक्षता में हुई, तो 60 का जो आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान थे, ठीक है। ये 4 एप्पल। ये 61 नंबर भी पढ़िए, जवाब दीजिए इसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में। कब हुआ, 1952 में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, यानी 62 का आंसर हो जाएगा C4 कैट। 63 नंबर पे आते हैं, y बराबर C+1 में एक क्या होता है, तो एक जो होता है ब्याज होता है। क्या होता है, ब्याज, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं 64 नंबर, कभी कभी मेरे दिल में क्या आता है। आपको आता है एग्जाम का ख्याल आता है, ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कि इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता है, ठीक है, तो इनमें कोई नहीं, बीमा ब्याज, ठीक है, मूल्य ह्रास, कच्चे माल की कीमत, इनमें से सभी कोई नहीं होता है, ठीक है। आगे आते हैं 65 नंबर, खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र में, ठीक है। ये 4 एप्पल। आगे आते हैं, किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। लोक कल्याण पर बल किस अर्थव्यवस्था में दिया जाता है, ये बताना है आपको, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। चलिए ठीक है। 67 नंबर क्या कह दिया है, कि इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है। इनमें से क्या पूंजी का परिश्रमिक है, तो 67 का आंसर हो जाएगा मजदूरी, ठीक है, B4 बॉल। आगे आते हैं 68 नंबर, इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का, ठीक है, संस्थागत वित्त का स्रोत है, तो ये आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक, D4 डॉग। आगे आते हैं 69, भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, अल्पकालीन, A4 एप्पल। चलिए आगे आते हैं, आगे आगे आगे, हम अनारी तुम खिलाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आगे। चलिए 70 नंबर,
ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त की आपूर्ति कौन करता है? बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड। कौन करता है? नाबार्ड। ये तो लिखा है, उड़ा देते होइएगा आप लोग। अगला भी 71 नंबर भी जवाब दीजिए आप लोग कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ कब हुआ ये आपको बताना है, ठीक है। तो 1904 ईस्वी में हुआ, बिफोर बॉर्न। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकसित देशों में एक सेकेंड, विकसित देशों के कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? तो 72 बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, आप लोग मस्ती में देखिए तो सेवा क्षेत्र में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा C4 कैट। चलिए आगे आते हैं, आगे हम चलिए, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1982 में। उड़ा दिए होइएगा आप लोग। चलिए 74 नंबर, कृषि उत्पादों के प्रमाणन के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बाबा क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक मार्क, ठीक है, बिफोर बॉल। 75 नंबर देखिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन, मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? मानव पूंजी का प्रमुख जो घटक है वो बताना है। तो इनमें सभी है, भोजन भी जरूरत है, स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी, ठीक है। इनमें से सभी D4 डॉग। अगला आते हैं 76 नंबर भी पढ़िए आप लोग कि जवाहर योजना कब लागू की गई? ठीक है, तो 1989 में, यानी 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? आगे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि HDI मानव विकास सूचकांक कब शुरू की गई? यानी HDI कब शुरू की गई? तो 1990 में। याद करने वाला है, इसको रट्टा मार लीजिएगा। आगे देखिए, बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का क्रिया नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र का क्रिया नहीं है ये बताना है, तो विनिर्माण, C4 कैट। आगे आते हैं, इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है? तो 79 का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, मुद्रा, ठीक है, सही बात है। 80 नंबर देखिए, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? व्यापारिक बैंक नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसका आंसर हो जाएगा C4 कैट। चलिए इसी के साथ आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद।